गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ में अगर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग फ्रेंड्स करने वाले हैं 12 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स। दोस्तों आज का करंट अफेयर्स हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, यह सेशन आपके आगामी जितने सारे एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, सभी एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। सेशन को आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के नए लॉन्च किए गए एआई सिस्टम बायोडमू का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दवा खोज और जैविक अनुसंधान के लिए प्रोटीन व्यवहार का तेजी से अनुसरण करना। क्या था दोस्तों क्वेश्चन नंबर? माइक्रोसॉफ्ट के नए लॉन्च किए गए एआई सिस्टम बायोडमो का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो दवा खोज और जैविक अनुसंधान के लिए प्रोटीन व्यवहार का तेजी से अनुसरण करना। देखिए दोस्तों, सोल्यूशन इसका है कि दवा खोज और जैविक अनुसंधान के लिए प्रोटीन व्यवहार का तेजी से अनुसरण करना। माइक्रोसॉफ्ट के बायोडमो नामक एआई सिस्टम लॉन्च किया है जो प्रोटीन व्यवहार का अनुसरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रोटीन अनुसरण के लिए आवश्यक समय को वर्षों से घटाकर कुछ घंटों में कर देता है। बायोडमो दवा खोज और जैविक अनुसंधान में प्रोटीन संरचनाओं और गतियों की भविष्यवाणी करके सहायता करता है। यह प्रणाली माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च के एआई फॉर साइंस टीम द्वारा विकसित की गई और बड़ी डेटासेट पर गहन शिक्षण का उपयोग करती है। यह गुप्त बाइंडिंग पैकेट्स का पता लगा सकता है जो संभावित नए दवा लक्ष्य है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जुलाई 2025 में अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच की कार्यकारी समिति में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, ये कुमार मंगलम बिरला को ये नियुक्त किया गया दोस्तों। जुलाई 2025 में अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच की कार्यकारी समिति में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ये कुमार मंगलम बिरला जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और इसका सोल्यूशन है फ्रेंड्स, तो कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष को जुलाई 2025 में अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच USISPF की कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया है। यह घोषणा वाशिंगटन डीसी में आयोजित USISPF लीडरशिप समिट के दौरान की गई। श्री बिरला ने यह नियुक्ति को सम्मान बताया दोस्तों और अमेरिका भारत साझेदारी के महत्व पर जोर दिया। USISPF एक प्रमुख संगठन है जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस त्योहार को राज्य त्योहार घोषित किया गया दोस्तों? हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस त्योहार को राज्य त्योहार घोषित किया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी का याद रखिएगा दोस्तों, सार्वजनिक गणेशोत्सव के रूप में दोस्तों। हाल ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस त्योहार को राज्य त्योहार घोषित किया गया दोस्तों? हाल ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस त्योहार को राज्य त्योहार घोषित किया गया दोस्तों? ये सार्वजनिक गणेशोत्सव को दोस्तों। सोल्यूशन इसका है 10 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक रूप से सार्वजनिक गणेशोत्सव को राज्य त्योहार घोषित किया। यह घोषणा संस्कृति मामलों के मंत्री आशीष शेलार द्वारा विधानसभा में की गई। इस निर्णय से राज्य में भर में बड़े पैमाने पर गणेश उत्सव के लिए सरकारी वित्तीय सहायता और समर्थन सुनिश्चित होगा। लोकमान्य तिलक ने 1893 में सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की थी। लोकमान्य तिलक ने 1893 में सार्वजनिक गणेशोत्सव की स्टार्ट की थी ताकि ब्रिटिश शासन के दौरान एकता और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा सके। इस कदम का उद्देश्य महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित और बढ़ावा देना और पारंपरिक कला, संगीत और सामुदायिक कार्यक्रमों का समर्थन करना है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मानव हाथी संघर्ष को संबोधित करने के लिए गज मित्र योजना को मंजूरी दी है दोस्तों? तो ये है असम दोस्तों, असम। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मानव हाथी संघर्ष को संबोधित करने के लिए गज मित्र योजना को मंजूरी दी है दोस्तों? तो ये असम दिया है। सोल्यूशन इसका देखिए दोस्तों, असम कैबिनेट ने मानव हाथी संघर्ष को संबोधित करने के लिए गज मित्र योजना को मंजूरी दी। यह योजना 80 संघर्ष प्रवण क्षेत्रों को लक्षित करती है और हाथियों के आहार को समर्थन देने के लिए बांस और नेपियर घास लगाने का प्रावधान करती है। 2000 से 2023 के बीच असम में ऐसे संघर्षों के कारण 1400 मानव मौतों और 1209 हाथी मौतें दर्ज की गई। त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात किए जाएंगे जो ग्रामीणों और गैर घातक तरीकों से हाथी झुंडों को मोड़ने में मदद करेंगे। इस पहल का उद्देश्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सुनिश्चित करना और सतत वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा
देना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों ये जो है दोस्तों 2000 से लेकर 2023 के बीच असम में ऐसे संघर्षों के कारण 1400 मानव मौत हुई है दोस्तों और 1209 हाथी की मौत हुई है दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड नेक्स्ट है दोस्तों, नेस्ट्स और यूनिसेफ इंडिया द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम में तलाश का पूरा नाम क्या है दोस्तों। नेस्ट्स दोस्तों और यूनिसेफ इंडिया के द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम में तलाश का पूरा नाम क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा दोस्तों, सही होगा जनजातीय योग्यता जीवन कौशल और आत्मसम्मान केंद्र। जनजातीय योग्यता जीवन कौशल और आत्मसम्मान केंद्र, यही हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सोल्यूशन इसका देखिए, तलाश का पूरा नाम जनजातीय योग्यता जीवन कौशल और आत्मसम्मान केंद्र है दोस्तों। यह भारत का पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम जो विशेष रूप से जनजातीय छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है। यह कार्यक्रम नेस्ट्स और यूनिसेफ इंडिया की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य 1.38 लाख से अधिक छात्रों को एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में समर्थन देना है। तलाश छात्रों को उनकी क्षमताओं की पहचान करने, जीवन कौशल विकसित करने और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से करियर मार्गदर्शन प्राप्त करने में मदद करता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता कितनी बढ़ी है दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, 4000% ये बढ़ी है। सोल्यूशन इसका देखिए, इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में 4000% की वृद्धि हुई है। उन्होंने इस वृद्धि को स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। मंत्री ने बैटरी नवाचार और ऊर्जा भंडारण की भूमिका को नवीकरणीय ऊर्जा के समर्थन में महत्वपूर्ण बताया है। भारत में 227 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली और 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में पेश की गई मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली MVIS का मुख्य कार्य क्या है। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 20 होगा, AI का उपयोग करके ट्रेन के घटकों का स्वचालित निरीक्षण और सुरक्षा मुद्दों का पता लगाना। भारतीय रेलवे द्वारा हाल में पेश की गई मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, तो AI का उपयोग करके ट्रेन के घटकों का स्वचालित निरीक्षण और सुरक्षा मुद्दों का पता लगाना। ठीक है, अब सोल्यूशन देखिए इसका दोस्तों, भारतीय रेलवे ने मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली MVIS को परिचालन सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए पेश किया है। MVIS AI और मशीन लर्निंग का उपयोग करके महत्वपूर्ण ट्रेन घटकों जैसे एक्सल, पहिए और ब्रेक का निरीक्षण करता है और यह प्रणाली हाई डेफिनेशन कैमरों का उपयोग करके चलती ट्रेनों की वास्तविक समय में निगरानी करती है। यह ढीले घटकों या दरारों जैसी विसंगतियों का पता लगाते और तुरंत रखरखाव टीम को सूचित करती है। यह पूर्वानुमानित रखरखाव दृष्टिकोण यात्रियों के लिए विलंब, ब्रेक डाउन और सुरक्षा जोखिमों को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, देखिए अभी केंद्रीय गृह सचिव जो है दोस्तों ये गोविंद मोहन है, का कार्यकाल किस तिथि तक बढ़ाया गया दोस्तों, तो ये 22 अगस्त 2026 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया दोस्तों। सोल्यूशन इसका देखिए, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गोविंद मोहन के केंद्रीय गृह सचिव के रूप में कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी। उनके सेवानिवृत्ति की तिथि 30 सितंबर 2025 के बाद बढ़ाया गया है। नया कार्यकाल 22 अगस्त 2026 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो मान्य है। गोविंद मोहन 1989 बैच के IAS अधिकारी है और सिक्किम कैडर से हैं दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के नए AI सिस्टम बायोइमू फर्स्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर A देखिए, B देखिए इसका सही होगा, प्रोटीन गति को डिकोड करना और दवा खोज में तेजी लाना। ये देखिए क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों हम लोग। सोल्यूशन इसका देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया AI सिस्टम विकसित किया है जिसे बायोमोलिकुलर एमुलेटर फर्स्ट कहा जाता है। बायोइमू फर्स्ट एक डीप लर्निंग मॉडल है जो प्रोटीन गति को डिकोड करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक GPU का उपयोग करके प्रति घंटे हजारों प्रोटीन संरचनाएं उत्पन्न कर सकता है। यह प्रगति प्रोटीन कार्यों को गहरी समझ में मदद करती है जो दवा खोज के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रणाली अधिक प्रभावी दवाओं के विकास का समर्थन करती है और क्योंकि यह प्रोटीन व्यवहार को अधिक कुशलता से अनुकरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DRDO और भारतीय वायुसेना द्वारा उड़ीसा में सुखोई 30 MK
प्लेटफॉर्म से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो ये अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ऑप्शन नंबर बी देखिए सही होगा। देखिए दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण सुखोई 30 MK प्लेटफॉर्म से ओडिशा में किया गया। दो लॉन्च उच्च गति के मानव रहित हवाई लक्ष्यों के खिलाफ विभिन्न परिस्थितियों में किए गए अस्त्र मिसाइल ने दोनों मामलों में लक्ष्यों को सटीकता के साथ नष्ट किया। यह मिसाइल दृष्टि से परे वायु से वायु हथियार है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर से अधिक है। इसमें उन्नत मार्गदर्शन और नेविगेशन प्रणाली और स्वदेशी सीकर लगा है। और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने सफल परीक्षण में शामिल टीमों को बधाई दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार की प्रस्तावित 1345 करोड़ की सब्सिडी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकार की प्रस्तावित 1345 करोड़ की सब्सिडी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दुर्लभ पृथ्वी ऑक्साइड्स को चुंबकों में बदलने का समर्थन करना। दुर्लभ पृथ्वी ऑक्साइड्स को चुंबकों में बदलने का समर्थन करना। दोस्तों, सरकार की प्रस्तावित 1345 करोड़ की सब्सिडी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो दुर्लभ पृथ्वी ऑक्साइड्स को चुंबकों में बदलने का समर्थन करना। सोल्यूशन इसका देखिए, सरकार ने 1345 करोड़ की सब्सिडी योजना शुरू करने की योजना बनाई है दोस्तों। इस योजना का उद्देश्य भारत में दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों के उत्पादन को बढ़ावा देना। यह दुर्लभ पृथ्वी ऑक्साइड्स को चुंबकों में बदलने के लिए समग्र समर्थन प्रदान करेगी। यह पहल चीन के निर्यात प्रतिबंधों के बाद आई है जिसमें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को EV निर्माताओं को प्रभावित किया है। इस घोषणा को कामरान रिजवी भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वन नेशन वन इलेक्शन पर संयुक्त संसदीय समिति के प्रमुख कौन है? तो यह PP चौधरी। PP चौधरी वन नेशन वन इलेक्शन पर संयुक्त संसदीय समिति के प्रमुख कौन है दोस्तों? तो यह है PP चौधरी। सोल्यूशन इसका देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक संसद भवन नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस समिति के प्रमुख भाजपा सांसद PP चौधरी है। इसमें 39 सदस्य शामिल हैं जिनमें 27 लोकसभा से और 12 राज्यसभा से है। और नेक्स्ट है दोस्तों इसका समिति संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की जांच कर रही है दोस्तों। और पूर्व मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और DY चंद्रचूड़ ने बैठक के दौरान प्रस्तुतिकरण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम शुरू की गई PM-E ड्राइव योजना के तहत किस श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन के लिए पात्र है दोस्तों? तो ये है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसका सही होगा N2 और N3 श्रेणी के ट्रक। नवीनतम शुरू की गई PM-E ड्राइव योजना के तहत किस श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन के लिए पात्र है? तो ये N2 और N3 श्रेणी के ट्रक पात्र हैं। ये देखिए, सरकार ने PM-E ड्राइव योजना शुरू की ताकि इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रोत्साहित किया जा सके। यह योजना N2 और N3 श्रेणी के E ट्रकों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। N2 श्रेणी में वे ट्रक शामिल है जिनका कुल वाहन पर 3.5 टन से अधिक और 12 टन तक होता है। N3 श्रेणी में वे ट्रक शामिल है जिनका कुल वाहन भार 12 टन से अधिक और 55 टन तक होता है। इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ और सतत माल ढुलाई गतिशीलता को बढ़ावा देना और लॉजिस्टिक की लागत और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा सेशन आज यहीं पे कंप्लीट होता है दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आए फिर तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।